नमस्कार। अच्छा, मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है? ये वो सवाल है जो हम सब सदियों से पूछते आए हैं, है ना? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे गरुड़ पुराण के पन्नों में। हम आत्मा की उस यात्रा को समझेंगे। लेकिन रुकिए, इसे डर की नज़र से नहीं देखना है, बल्कि इसे एक गाइड की तरह देखना है, जो हमें ये सिखाता है कि असल में जीना कैसे है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो सच में मौत के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी के बारे में है। तो देखिए, हम सोमदत्त नाम के एक व्यक्ति की कहानी के साथ साथ आत्मा की यात्रा के 6 पड़ावों को देखेंगे। शुरुआत होगी धर्म के जीवन से, फिर देखेंगे यात्रा कैसे शुरू होती है, वैतरणी नदी कैसे पार होती है, कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है, यमपुरी की एक झलक देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि अंतिम मंजिल क्या है। तो हमारी यात्रा का पहला खंड है धर्म का जीवन। हम सोमदत्त की कहानी से शुरू करेंगे। सोमदत्त एक ऐसे आदर्श ब्राह्मण थे जिनका पूरा जीवन धर्म के सिद्धांतों पर ही चलता था। अब धर्म का मतलब क्या है? मतलब सही तरीके से, सही इरादे के साथ और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीना। तो सोमदत्त में ऐसा क्या खास था? देखिए, उन्होंने वेदों का गहरा अध्ययन किया था। वो यज्ञ करने में माहिर थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दान पुण्य और अच्छे कामों में लगा दी। उनका स्वभाव एकदम शांत, विनम्र और करुणा से भरा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। इन्हीं सब गुणों ने उनके कर्मों की एक मजबूत नींव तैयार की थी। चलिए, अब दूसरे खंड पर आते हैं, यात्रा की शुरुआत। यहां हम देखेंगे कि सोमदत्त की मृत्यु कितनी शांत और सहज थी, और आत्मा जब शरीर से अलग होती है तो वो शुरुआती पल कैसे होते हैं। उनके आखिरी पल बहुत ही शांत थे। सुबह की शुरुआत तुलसी पूजा से हुई। सूर्योदय के वक्त पवित्र दीपक जलाया गया और अपनी आखिरी सांस के साथ उन्होंने नारायण का जाप किया। और बस उसी पल उनकी आत्मा ने बड़े ही आराम से, शांति से शरीर छोड़ दिया। और यही एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, शास्त्रों में पापियों को ले जाने वाले यमदूतों को बहुत भयानक और डरावना बताया गया है, लेकिन सोमदत्त को लेने जो दूत आए वे एकदम शांत और दिव्य थे। तो ये फर्क क्यों? ये फर्क था उनके कर्मों का सीधा नतीजा। इससे पता चलता है कि मृत्यु का अनुभव भी हमारे जीवन के कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो चलिए अब कहानी के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, वैतरणी नदी को पार करना। अब ये जो है, ये मृत्यु के बाद की पहली और सबसे बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी परीक्षा। तो सवाल उठता है, ये वैतरणी नदी है क्या चीज? इसे न्याय की नदी कहा जाता है। एक ऐसी भयानक नदी जिसे हर आत्मा को पार करना ही होता है। और इस नदी का रूप कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा ने पृथ्वी पर कैसा जीवन जिया था। ये एक तरह से जीवन का आईना है। ग्रंथ इसका जो वर्णन करते हैं वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी लहरें खून, गंदगी और मांस के टुकड़ों से भरी हुई थीं। ये उन लोगों का हाल होता था जिनके कर्म बुरे थे। सिर्फ कल्पना करने से ही मन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। तो जाहिर है, सवाल मन में आता है, भाई इतनी भयानक नदी को कोई पार कैसे करेगा? इसका रास्ता क्या है? गरुड़ पुराण इसके 3 रास्ते बताता है। पहला, जीवन में किया गया गोदान, जो निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। दूसरा, धर्म का जीवन जीना। और तीसरा, मृत्यु के समय ईश्वर का नाम लेना, जो आत्मा को सही राह दिखाता है। और सोमदत्त के साथ क्या होता है? उनके लिए एक दिव्य गाय प्रकट होती है। ये उनके अच्छे कर्मों, खासकर गोदान का सीधा फल था, उनका इनाम। और वो गाय उन्हें बड़ी आसानी से नदी के पार ले जाती है। मतलब उनका पुण्य ही उनका समाधान बन गया। अब हम आते हैं यात्रा के चौथे पड़ाव पर, कर्म का लेखा जोखा। इसे आप कॉस्मिक अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। ये सब होता है चित्रगुप्त के दरबार में, जो हर आत्मा के कर्मों का पूरा हिसाब रखते हैं। जरा सोमदत्त के कर्म बैलेंस शीट पर नजर डालिए। एक तरफ हैं उनके पुण्य, दान, सेवा, भक्ति और भी बहुत कुछ। और दूसरी तरफ है उनके कुछ पाप, जैसे कभी किसी गरीब का अपमान कर दिया हो, या कभी गुस्से का कोई पल, या थोड़ा बहुत अहंकार। इससे पता चलता है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से निखुड नहीं होता। लेकिन यहीं पर आता है सबसे दिलचस्प मोड़। चित्रगुप्त का फैसला आता है। तुम्हारे मुंह से निकले उस आखिरी नारायण शब्द ने तुम्हारे सारे पापों का हिसाब बराबर कर दिया है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों? सिर्फ एक शब्द में इतनी ताकत? जी हां, क्योंकि वो आखिरी जाप सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो तो सोमदत्त की पूरी जिंदगी की भक्ति और समर्पण का निचोड़ था। और उसकी शक्ति उन छोटे मोटे पापों से कहीं ज्यादा थी। तो फैसला ये हुआ कि
कि सोमदत्त स्वर्ग के हकदार हैं। लेकिन एक मिनट, पहले उन्हें यमपुरी यानी नरक दिखाया जाएगा। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा की शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा है, ताकि उन्हें कर्म के हर पहलू की, हर नतीजे की सच्ची समझ हो सके। तब आता है खंड 5, यमपुरी की एक झलक। इसे आप एक तरह से कॉन्सिक्वेंस टूर समझ सकते हैं, एक ऐसा सबक जो ये दिखाता है कि अधर्म का जीवन जीने का नतीजा क्या होता है। सोमदत्त वहां जो देखते हैं वो बहुत ही भयानक है। आत्माओं को खौलते हुए तेल में उबाला जा रहा है, दूसरों को नुकीले कांटों पर फेंका जा रहा है और कुछ आत्माओं को भयानक जीव नोच नोच कर खा रहे हैं। और ये सब उनके पाप कर्मों का सीधा नतीजा है। तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये जो ज्ञान है, ये हम जीवित लोगों के लिए एक संदेश है, एक चेतावनी है कि धर्म, करुणा और भक्ति से भरा जीवन ही इस भयानक परिणाम से बचने का एकमात्र रास्ता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नैतिक सबक है। और अब आखिरकार हम आते हैं अंतिम खंड पर, खंड 6, अंतिम निवास, एक पुण्य से भरे जीवन का असली नाम। आखिर में सोमदत्त की आत्मा पहुंचती है विष्णुधाम, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ दिव्य प्रकाश है, कानों में हेवनली म्यूजिक गूंज रहा है, खुशबूदार फूलों की महक है और मन में बस गहरी शांति है। ये वो स्वर्ग है जो सोमदत्त ने अपनी भक्ति और अपने धर्म के रास्ते पर चलकर कमाया था। तो इस पूरी कहानी और यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो एक नई यात्रा की शुरुआत है। दूसरी, हम जो भी कर्म इस जीवन में करते हैं वही हमारे आगे का रास्ता तय करते हैं। तीसरी, धर्म, करुणा और भक्ति का मार्ग ही हमें मोक्ष तक ले जाता है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु का ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन कैसे जिया जाए इसकी एक गाइडबुक है। ये कहानी साफ दिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी यात्रा का नक्शा बनाते हैं। तो ये एक सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, हमारे आज के कर्म हमारी आने वाली यात्रा को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं?